एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर का पार्ट सेकंड, यानी कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस पार्ट को देख सकते हैं, या फिर ऊपर आ रहे आई के बटन पे क्लिक करके भी आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं और मेजर ऑफ डिस्पर्सन को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गाइज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या डिफरेंस है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन कितने तरीके से निकाला जा सकता है और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन कितने तरीके से निकाला जा सकता है। तो आइए करते हैं गाइज आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये करते हैं गाइज आज की वीडियो स्टार्ट। तो गाइज लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन के क्या मतलब है और कहाँ कहाँ पे डिस्पर्सन निकाला जाता है और क्या ज़रूरत है डिस्पर्सन को निकालने की। डिस्पर्सन निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी, जब हम एवरेज निकालते थे तो एवरेज से काम नहीं चला, तभी हमने डिस्पर्सन निकाला और एवरेज के क्या लिमिटेशंस थे ये भी मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आज हम मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन से आगे बात करेंगे कि डिस्पर्सन हमने देख लिया कि क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि डिस्पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं और डिस्पर्सन को निकालने के क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से मैथड्स हैं और कितने मैथड से हम डिस्पर्सन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं मेज़र ऑफ डिस्पर्सन जो है दो टाइप्स के होते हैं। तो मेरे साथ लिखिए गाइज, मेज़र ऑफ डिस्पर्सन जो है गाइज आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है गाइज? ठीक है, तो दे आर द टू टाइप ऑफ मेज़र ऑफ डिस्पर्सन। पहला कौन सा है गाइज? तो पहला है आपका एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन। फर्स्ट है आपका एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन। सेकंड है आपका गाइज रिलेटिव मेज़र ऑफ डिस्पर्सन, रिलेटिव मेज़र ऑफ डिस्पर्सन, रिलेटिव मेज़र ऑफ डिस्पर्सन। तो गाइज दो तरीके के मेज़र ऑफ डिस्पर्सन है। पहला है आपका एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन और सेकंड इज योर रिलेटिव मेज़र ऑफ डिस्पर्सन। अब बात आई कि गाइस एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, रिलेटिव मेज़र ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट फिर भी हम इसको समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले बात करते हैं गाइस एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन की। एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर, तो गाइस एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है? एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन जो है वो आपका यूनिट्स के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन जो है आपका यूनिट से फ्री नहीं होता है। सर मतलब पहले लिख लीजिए गाइस, फिर समझते हैं क्या होता है। तो व्हेन डिस्पर्सन ऑफ द सीरीज is expressed in terms of the original unit of the series, it is called absolute measure of dispersion. It is called absolute measure of dispersion. एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन। सर क्या मतलब है? सर इस डेफिनेशन का मतलब है, ये जो लाइन लिखी है मैंने इसका क्या मतलब है? तो कहते हैं व्हेन डिस्पर्सन ऑफ द सीरीज, जब किसी भी सीरीज़ का आप डिस्पर्सन निकालते हो और उसको एक्सप्रेस यानी उसको दिखाते हो उसी टर्म्स में, उसी यूनिट में जिस यूनिट में वो ओरिजिनली दिया हुआ है, तो वो एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन कहलाता है। सर समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं गाइस। ठीक है सर, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एब्सोल्यूट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन क्या है। ठीक है गाइस, मान लीजिए मुझे वेजेस दिए हुए हैं, लेबर्स के क्या दिए हुए हैं? वेजेस दिए हुए हैं। ठीक है सर, तो मान लीजिए पहले लेबर की वेजेस 500 रुपये थी, दूसरे लेबर की वेजेस 300 रुपये थी, तीसरे लेबर की वेजेस 400 रुपये थी, फिर 200 रुपये थी और मुझे को बोला गया
तो वेजेस तो गाइस किस में होता है, इसका यूनिट क्या होता है, रुपीज़ होता है भाई। 500 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, यूनिट क्या है इसका, रुपीज़ में है, ठीक है। और मुझे बोला गया कि डिस्पर्सन निकालो। अभी गाइस डिस्पर्सन कैसे निकालते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिस्पर्सन कैसे निकालेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं है डिस्पर्सन निकालते कैसे हैं। तो मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि भाई ये वेजेस दे रखी है चार्ट लेबर की और डिस्पर्सन निकाल के बताओ, तो हमें पता नहीं डिस्पर्सन कैसे निकालते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पशन मान लिया कि भाई डिस्पर्सन आ गया मान लीजिए 70 रुपये। डिस्पर्सन कितना आ गया गाइस, मान लीजिए 70 रुपये। डिस्पर्सन ये सही है गलत है उसके बीच में अभी मत फंसिएगा गाइस। डिस्पर्सन मैंने अभी आपको समझाया नहीं कैसे निकालते हैं, बस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये समझाना है कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। तो चार्ट लेबर दिए हुए थे और चार्ट लेबर की अलग अलग वेजेस थे और मुझे बोला गया कि डिस्पर्सन निकालो, फाइंड आउट डिस्पर्सन। मुझे क्या बोला गया, फाइंड डिस्पर्सन, और मैंने डिस्पर्सन कितना निकाला, 70 रुपये निकाला। तो भाई 70 रुपये निकला है ना, यूनिट में ही तो निकला है। तो ये किस में निकला गाइस, ये निकला तो यूनिट में ही है ना। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है गाइस, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है कि जब आप किसी भी सीरीज़ का डिस्पर्सन निकालते हो, किसी भी सीरीज़ का एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालते हो, तो वो भी किस में निकलता है, यूनिट में निकलता है, बिना यूनिट के नहीं निकलता है। और वो भी उसी यूनिट में निकलता है जिस यूनिट में आपको आइटम्स दिए हुए हैं। जैसे कि रुपीज़ में दिया हुआ है तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन जब आप निकालोगे तो रुपीज़ में ही निकलेगा। अगर मान लीजिए किसी की हाइट दे रखी है तो हाइट आपके सेंटीमीटर्स में दिए होते हैं, तो आपका जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकलेगा वो भी किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में ही निकलेगा। मान लीजिए अगर आपको किसी का वेट दे रखा है, वेट किस में दिया होता है गाइस, किलोग्राम्स में दिया होता है, तो अगर आप एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालते हो तो आपका जो वेट निकलेगा वो भी किस में निकलेगा, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन किस में निकलेगा, किलोग्राम में निकलेगा। सपोज करिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल लिया है मैंने, एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ गाइस। मान लीजिए हाइट दी हुई है कुछ बच्चों की 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर, और मुझे बोला गया फाइंड डिस्पर्सन। मुझे क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, फाइंड एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन। तो गाइस जब मैं अब एब्सोल्यूट डिस्पर्सन कैसे निकालते हैं वो बाद में बात करेंगे, लेकिन मान लीजिए मैंने लेट सपोज दैट कि मेरा जो डिस्पर्सन निकला वो निकला कितना, वो निकला 450 सेंटीमीटर। तो गाइज यहाँ पे भी किस में निकला है, आपका सेंटीमीटर में निकला है। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है कि जब आप एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालते हैं तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूनिट के बिना नहीं निकल सकता है। यूनिट क्या होता है, यूनिट मतलब जिस यूनिट में आपको ऑब्जर्वेशन दिया, जैसे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में निकलेगा, यहाँ पे आपको रुपीज़ में दिया होता है तो आपका रुपीज़ में ही निकला। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, यूनिट के ऊपर बेस्ड होता है, यूनिट से फ्री नहीं हो सकता है। तो आई होप गाइस बात समझ में आ गई होगी कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस, नहीं सर, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन को। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है गाइस, एक ही स्टैटिस्टिकल सीरीज के बीच में डिफरेंस करता है, दूसरे स्टैटिस्टिकल सीरीज में डिफरेंस नहीं कर सकता है। मतलब नहीं है समझ में से। मान लीजिए गाइस एक क्लास 10th के मुझे मार्क्स दिए हुए थे, क्लास 10th के बच्चों के क्या दिए हुए थे, मार्क्स दिए हुए थे, ठीक है। और क्लास 10th सेक्शन ए के मुझे मार्क्स दिए हुए थे और क्लास 10th सेक्शन बी के मुझे बच्चों के मुझे मार्क्स ना देके मुझे क्या दी हुई थी, हाइट दी हुई थी। और मुझे बोला गया कि इन जो भी मार्क्स मान लीजिए 50, 70, 80 ये इन बच्चों के मार्क्स हैं और ये इनकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, सपोज़ कुछ भी मैंने एग्जांपल ले लिया गया 300 सेंटीमीटर, और मुझे बोला गया इनके बीच में डिस्पर्सन निकाल के दिखाओ। तो भैया ये तो है मार्क्स और ये क्या है, इनकी हाइट है, तो दोनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मार्क्स में निकलेगा और यहाँ पे हाइट में निकलेगा, तो दोनों के यूनिट सेम नहीं है। तो जब यूनिट सेम नहीं है दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं निकाल सकते, यहाँ पे हमें रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन के भी अब मैंने बात नहीं की, मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है और सिर्फ सिंगल सीरीज़ का जब मुझे डिस्पर्सन निकालना हो तभी मैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूज़ करूँगा। अगर दो सीरीज़ के बीच में मुझे डिस्पर्सन निकालना होगा तो मैं कभी भी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूज़ नहीं करूँगा। आई होप गाइज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है सर। अब बात करते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन की, ठीक है सर। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात करते हैं कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, ठीक है। तो पहले लिखिए मेरे साथ गाइज, द रिलेटिव मेजर
the relative measure of dispersion expresses the variability of data in terms of some relative value और परसेंटेज। सर क्या मतलब है? कहता है कि जो रिलेटिव में, जब आप कभी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालते हो और दो डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में आप क्या करते हो, वेरिएबिलिटी देखते हो कि एक सीरीज दूसरे सीरीज से, जैसे कि यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है और दूसरी सीरीज दे रखी है, तो जब आप दो सीरीज के बीच में क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, तो कंपैरिजन करते वक्त वो चीज़ क्या निकलती है, परसेंटेज में निकलती है। सर एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे? जी सर बिल्कुल, एग्जांपल के थ्रू एक समझाता हूँ। ठीक है सर, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। पहले गाइस अगर आपने नहीं नोट किया तो लिख लीजिए, द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन एक्सप्रेसली द वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ सम रिलेटिव मेजर ऑफ परसेंटेज। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइस क्या होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मान लीजिए क्लास टेंथ के बच्चों के मार्क्स थे, 80 मार्क्स, और क्लास 10 सेक्शन ए के बच्चों के मार्क्स 80 मार्क्स थे, और क्लास 10 सेक्शन बी के बच्चों मार्क्स कितने थे, मान लीजिए गाइज 60 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे? 60 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे गाइज? 60 मार्क्स थे, आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 100। ठीक है, तो क्लास 10th की टोटल परसेंटेज कितनी आई गाइज? 80, और क्लास 10 बी की टोटल परसेंटेज कितनी आई? 60। ठीक है गाइज, यही तो आया परसेंटेज में, अगर मैं इनके मार्क्स निकालूँ तो यही तो आया। तो जब मैं बोलूँगा कि क्लास 10th सेक्शन ए मार्क्स इज 20% मोर देन क्लास 10 सेक्शन बी, तो इसे बोला जाता है कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। यानी कि क्यों गाइज? क्योंकि यहाँ पे हमने जब मार्क्स निकाला तो किस में निकाला है गाइज? परसेंटेज में निकाला है। यानी कि जब भी आप कभी दो सीरीज़ को क्या करते हो, कंपेयर करते हो, तो आपको क्या निकालना है कंपेयर करते हुए? तो आपको जब भी आप कंपेयर करोगे तो आपको या तो परसेंटेज में निकलेगा या फिर किसी उससे रिलेट वैल्यू में ही निकलेगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं गाइज? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं गाइज, अगर आपको ये सही समझ नहीं आया होगा तो एक और एग्जांपल मैं लेके समझाता हूँ। मान लीजिए गाइज फैक्ट्री ए है और फैक्ट्री ए है और एक फैक्ट्री बी है। अब मान लीजिए फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी है, और इसमें कुछ इसमें जो है, इसमें लोगों की सैलरी थी 600 और इसमें लोगों की सैलरी थी मान लीजिए 800 रुपये। ठीक है, 600 रुपये और 800 रुपये। अब मुझसे पूछा गया कि मुझे बताइए कि फैक्ट्री ए की सैलरी में और फैक्ट्री बी की सैलरी में क्या वेरिएबिलिटी है, यानी कि फैक्ट्री ए की सैलरी फैक्ट्री बी की सैलरी से कितनी ज़्यादा है। तो गाइस अब आप यहाँ तो देख रहे हो कि यार 200 रुपये ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे वर्कर्स क्या हो, काम 10 वर्कर काम कर रहे हो सकता है यहाँ पे 12 वर्कर्स काम कर रहे हो। तो गाइस सिर्फ ये बोल देना कि भैया 200 रुपये ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ 10 वर्कर काम कर रहे हैं, यहाँ पे 12 वर्कर काम कर रहे हैं। तो आप सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते कि भाई फैक्ट्री बी की सैलरी 200 रुपये ज़्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे बताना पड़ेगा कि भाई फैक्ट्री बी की सैलरी इतने % फैक्ट्री ए से ज़्यादा है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन का यूज़ करते हैं। बात आ रही है समझ में गाइस? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है? जब आप किसी दो सीरीज़ को कंपेयर करते हो, ढंग से समझिए गाइस, जब आप किसी दो सीरीज़ के बीच में डिस्पर्सन निकालते हो, किसी दो सीरीज़ के बीच की वेरिएबिलिटी निकालते हो, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूज़ करते हैं। और इसमें यूनिट का कोई रोल नहीं होता। इसमें बेसिकली किसका रोल होता है? इसमें गाइस बेसिकली आपका परसेंट का रोल होता है, परसेंटेज का रोल होता है। किसका रोल होता है गाइस? जब भी आप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालते हो तो किस में निकलता है? आपका परसेंटेज में निकलता है। बात आ रही है समझ में गाइस? जी सर। और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन किस पे लाई करता है? यूनिट के ऊपर लाई करता है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूनिट के ऊपर लाई नहीं करता। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन
जिसमें जिस यूनिट में आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हुए होते हैं उस यूनिट में आपका आंसर निकलता है, जबकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन जिस यूनिट में आपको ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं उस यूनिट में आंसर नहीं निकलता बल्कि परसेंटेज में निकलता है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन सिर्फ एक सीरीज के लिए होता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन एक से ज़्यादा सीरीज के बीच में कंपेरिजन करने के लिए होता है। आई होप गाइज अच्छे से बात समझ में आ गई होगी रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर में डिफरेंस क्या है। बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है सर, ओके आगे बढ़े सर जी। ठीक, तो अब बात करते हैं गाइज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन कितने टाइप के होते हैं और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है सर, ओके। तो गाइज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन की अगर मैं बात करूं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन और सेकंड क्या है गाइज आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड सेकंड इज योर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो बात करते हैं गाइज ये कितने कितने टाइप्स की होती है। गाइज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन को कोफिशिएंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी बोल देते हैं कभी कभी। कभी कभी क्या बोल दिया जाता है इसको गाइज, कोफिशिएंट। कभी कभी इसको कोफिशिएंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी बोल दिया जाता है, कोफिशिएंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी बोल दिया जाता है। ठीक है सर, तो अब बात करते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन और कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में। तो गाइस एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में सबसे पहले हम देखेंगे रेंज निकालना। रेंज कैसे निकाला जाता है, RANG रेंज। ठीक है गाइस, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकाला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकाला जाता है। ठीक है सर, उसके बाद हम सीखेंगे गाइस एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में रेंज निकालने के बाद हम सीखेंगे गाइस सेकंड मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है, मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है। और इसमें हम सीखेंगे गाइस, सॉरी फर्स्ट नंबर दैट इज सेकंड नंबर, इसमें हम सीखेंगे गाइस कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है गाइस, थर्ड नंबर पे हम सीखेंगे गाइस यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पे हम सीखेंगे गाइस कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। या फिर इसको कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोल दिया जाता है। कभी कभी इसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोल दिया जाता है। ठीक है सर, फोर्थ में हम सीखेंगे गाइस क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकाला जाता है। क्या कैसे निकाला जाता है गाइस, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकाला जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकाला जाता है। फोर्थ इज योर गाइस कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ तक बात आ रही है समझ में गाइस, यहाँ तक क्लियर है बात जो मैं समझाना चाह रहा था, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया गाइस मेजर ऑफ डिस्पर्सन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, दूसरा होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूनिट के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि जिस यूनिट में आपको ऑब्जर्वेशन दिए होंगे उसी यूनिट में आपका आंसर निकलेगा। लेकिन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूनिट के ऊपर बेस्ड नहीं होता, ये हमेशा आपका परसेंटेज में आंसर निकलता है। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन सिर्फ एक सीरीज में कंपेयर, एक सीरीज के बीच, एक सीरीज के आइटम के बीच में डिफरेंस बताता है, जबकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन दो सीरीज के आइटम के बीच में डिफरेंस बताता है। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर हमें क्या पढ़ना है, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। रिलेटिव में कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। यहाँ तक बात आ गई समझ में गाइस, यहाँ तक क्लियर है, बातें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर पक्का क्लियर है गाइस यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, नहीं सर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट पार्ट में अब हम यहीं तक आज के लिए रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं और कोफिशिएंट ऑफ रेंज को कैसे निकाला जाता है। हम स्टडी कैसे करेंगे गाइस, हम रेंज जब पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ ही हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ेंगे, जब हम मीन डेविएशन पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ ही हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पढ़ेंगे, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ ही हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ेंगे, और जब हम क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ ही हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को भी पढ़ेंगे। ठीक है गाइस,
अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। गाइज बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर कोई भी डाउट है चाहे छोटा ही डाउट क्यों ना हो, क्योंकि एक बार पूछिएगा तो 5 मिनट आपको अजीब लगेगा, लेकिन अगर आपने नहीं पूछा तो पूरी ज़िंदगी आप उस डाउट को लेके झेलते रहेंगे कि यार क्या चीज़ें थी। तो बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपको कुछ फ़ायदा बेनिफिट हुआ हो, आपको लगा हो कि हाँ यार वीडियो काम की है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।